आपका भी और ऑफ कोर्स आपके वालिद साहब का भी इनॉर्मस पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। ज़ाहिर है हनीफ मोहम्मद साहब का 337 जो इन्होंने बैक अगेंस्ट द वॉल 4 दिन की इनिंग्स फॉलो ऑन के बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली। 499 का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी 35 साल तक रिकॉर्ड था। खुद आप भी ज़ाहिर है वन ऑफ द हार्डेस्ट बैट्समैन टू डिसलॉज, 2 डबल सेंचुरीज आपने बनाई, इसके अलावा टोटल आपकी 6 सेंचुरीज थी, स्पेशली 7 सेंचुरीज, और स्पेशली 1989 और 90 का जो आपका दौर था, पर्पल पैच आपका, जिसकी वजह से आप प्रॉब्ली 1991 में तो यू वर द हाईएस्ट टॉप रैंक बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट। सो ये जो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन होती हैं, इसके लिए किस तरह का माइंडसेट, इज इट टोटली एक माइंडसेट वाली बात है, या इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है? और ये स्पेशली कंसिडरिंग कि आजकल जो हम देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और इनके बैट्समैन को, सो हम देखते हैं कि जो बड़ी सेंचुरीज हैं दे आर वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। हमें ज़्यादा देखने को बड़ी इनिंग्स या लंबी इनिंग्स देखने को मिलती नहीं है। सो ये थोड़ा सा समझाइए कि इस कंसंट्रेशन को और ये लंबी इनिंग्स का जो टेम्परामेंट है, इसको डेवलप करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और मुश्किल भी है, लेकिन आई ट्राई टू सम इट अप। बात यह है कि देखिए, आजकल अगर कोई जो सेंचुरीज भी होती हैं तो उसके अंदर आधे से ज़्यादा रन, अगर आप उसको देखें तो दे आर एयरबॉर्न शॉट्स। एयरबॉर्न, हवा के अंदर ज़्यादा शॉट खेले जाते हैं। 499 का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा साथ बताते चलूँ कि 499 जब हुए थे, उसके अंदर डैडी ने 63 बाउंड्रीज लगाई थी। There was only one shot which was played over the mid-on area, जो मिड-ऑन के ऊपर, फील्डर के ऊपर से गया और वो चौका हुआ। Otherwise every other shot, every 62 boundaries were scored, ground shots थे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी टीम के लिए या अपने एक जो अचीव करना चाहते हैं टारगेट आपकी टीम के लिए और फॉर योर ओन सेल्फ इवेंचुअली एट द सेम टाइम, कि आप हवा में शॉट खेलेंगे तो इज़ ऑलवेज 50-50 चांसेस कि आप कोई भी प्लक आउट कर सकता है, कोई डाइविंग कैच कर सकता है, इस किस्म की चीज़। तो हमारे आजकल के जो 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 खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं हवा के अंदर तेज़ शॉट मार के। ड्यू टू T20 अंडरस्टैंडेबल है कि ज़्यादा क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन यही तो एक बैट्समैन की क्लास होती है कि टेस्ट है। टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट इसलिए है कि इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू, और उसके अंदर आपको असेस करती है दूसरी टीम, आपकी कंट्री, और कि आप व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। और उस तरीके से आप अगर अपनी टीम के लिए जान नहीं मार रहे, और हवा में शॉट खेलना बहुत आसान होता है, इसी के बाद आपको जब प्रेशर आता है, जब सिली मिड ऑन मिड ऑफ और इधर यहाँ जब होती है, तो वो दैट इज प्रेशर सिचुएशन। तो उसके अंदर आप कहीं आउट ना हो जाए, तो उसके अंदर आपका एक टाइम आता है कि व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और आप यू इवेंचुअली जंप आउट ऑफ द क्रीज एंड ट्राई टू हॉक इट ओवर मिड ऑन, रिलीज शॉट जिसके ऊपर जो वो प्रेशर रिलीज शॉट होता है बेसिकली। अगर आप लकी हुए तो चौका छक्का होता है, या बच जाते हैं, या वरना कभी कभार आउट भी हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो सामने वाली टीम आपको असेस भी कर रही होती है कि अब ये प्रेशर में आ गया हुआ है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू पिक अप विकेट और टू। तो ये चीज़ें हमारे प्लेयरों के अंदर वो चीज़ कम देखने में आती हैं। और जब 337 का आपने जो जिक्र किया, आपका सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि यहाँ से 30 डेज़ का ट्रैवल था बाय शिप टू वेस्ट इंडीज़, फिर जाके वो 337 वहाँ जाके स्कोर हुए। तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, और उसके लिए प्रेपरेशन करनी होती है। प्रेपरेशन के अंदर आपकी टेक्निक स्पॉट ऑन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से शॉट वनरेबल हैं जिसके ऊपर आप आउट हो सकते हैं, यू ट्राई टू अवॉइड
दो काइंड ऑफ शॉट्स। अब जैसे अगर वेस्ट इंडीज के अंदर आप और उस टाइम के ऊपर ज्यादा फील्डर भी आप शायद रख सकते थे कैचिंग के लिए, तो अब आप 1 2 3 4 चौके मार लेंगे, दो छक्के 2 चौके भी मार लेंगे, लेकिन 5वीं पे आउट हो जाएंगे तो वो इट विल बी अ ब्लो फॉर योर कंट्री एंड द टीम। तो आपको ये असेस करना चाहिए, और हमारे प्लेयर्स हवा में यूजुअली हुक शॉट खेलते हैं, उनका बैट नीचे से ऊपर आता है इस जगह से, और हुक शॉट के लिए आपको ऊपर से नीचे, इसलिए कि आपको बॉल को यूं करके मारना होता है या टैप करना होता है, बिकॉज यूजुअली पेस ऑफ द बॉल को आप यूज करें। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अटैच टू इट, टू हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर। आप आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ये देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, लेकिन ये मोटी जो चीज़ें हैं उसमें से ये मेजर चीज़ों में से, अब बाउंस ओपनर है तो अब इवेंचुअली इज गोना फेस द म्यूजिक फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स। वो बाउंसर के ऊपर अटैक करने हमेशा पहले आगे करेंगे और फिर उसके बाद आप बैराज ऑफ बाउंसर्स करेंगे। आप कितने अच्छे हैं बाउंसर के ऊपर फिर वो देखते हैं, अगर नहीं आप अच्छा खेल रहे तो फिर वो उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे बाउंसर होना बंद हो जाती है, फिर आगे ही आ जाते हैं, फिर आगे से अंदर बाहर से आपको आउट करने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि ये जो उसका जो वेपनरी है एक फास्ट बॉलर की स्पेशली, वो बाउंसर होती ही है, और नया बॉल विल प्ले इट्स पार्ट। वो उसकी हार्डर सीम होती है, शाइन ऑफ द बॉल होती है, और बॉलर फ्रेश होता है और पंप्ड अप होता है शुरू में। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि ये होनी ही अब मेरे साथ। तो उसके लिए अगर आपकी प्रिपरेशन वीकर स्टांस पे खड़ी होगी, इतनी नहीं होगी, तो फिर इवेंचुअली वन ऑफ द बॉल्स गोना टेक यू। और तो मेरा मतलब है कि आपको तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और रॉक सॉलिड होना चाहिए कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कांट गेट मी आउट। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए बाहर बैठ के ताली ना बजाएं, आपके लिए दुनिया ताली बजा रही हो। तो जब ये आपका माइंडसेट होता है तो देन यू वांट टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, लाइक आई सेड अर्लियर। और आप ऐसे अपनी थ्रो विकेट करके नहीं आते कि ऐसे हवा में कोई गलत, अच्छी बॉल है आउट हो गए फेयर इनफ, कोई गलती हो गई, बॉल ज़्यादा ऊपर आ गया या ज़्यादा टर्न हो गया, आप जो समझ रहे थे नहीं आप असेस कर सके, आउट हो गए, दैट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल। लेकिन प्रेशर में आके बिला वजह जो इतना बाहर का बॉल के ऊपर बैट को हैंग कर देते हैं, जिसका मतलब हैंग करने का मतलब ये ना आप चौका मार रहे हैं, आप अपनी विकेट बचा रहे हैं, जबकि बॉल इतना बाहर है। तो छोड़ना का आर्ट भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि मेंटली पहले आपको स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी टेक्निकल एबिलिटी 19-20 कम भी हो सकती है, लेकिन मेंटली आप स्ट्रांग हो, लेकिन टेक्निक आपकी बहुत अच्छी ही होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन सर्वाइव। जो भी दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स हैं, they had displayed their art of batting through skill work, their concentration level, और उनके फेस एक्सप्रेशन के ऊपर आप देखें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है, वो कौन से शॉट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जब आए हैं तो क्या शॉट्स उन्होंने खेला है, वो सिर्फ वी के अंदर यूजली खेलना मांगते हैं, मीनिंग दे आर शोइंग द फुल फेस ऑफ द बैट टू द बॉल rather than playing those fancy shots, हवा में निकल के मार दिया और इस तरह के शॉट। तो फिर जब एक दफ़ा आई हो जाती है तो फिर आपको बॉल अच्छा नज़र आने लगता है, यू असेस द कंडीशंस बेटर, और इस तरह फिर आपकी एक इनिंग एक अच्छी जब फ्रूटफुल हो जाती है। 30-40 की है तो आप 50 को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, दैट इज़ एन अचीवमेंट, एंड येट 50 क्रॉस करके आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होती है। और फिर देन यू गो ऑन, तो थोड़े बहुत शॉट्स खेले, जब व्हेन यू आर नियरिंग 80, तो 80s के करीब आके फिर आप अपना आपको थोड़ा सा असेस करते हैं आपकी इनिंग, और फिर यू ट्राई टू अचीव अ 3 फिगर मार्क। तो ये चीज़ें इस तरह से आप आउट भी नहीं होते और आप अपनी इनिंग को बिल्डअप करते हैं। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसके अंदर मेरा लेंदी क्वेश्चन आंसर ज़रूर है,
लेकिन ये कि टेल्स यू समवॉट, इट क्लियर्स some of the nitty-gritties of the question basically. बेसिकली हाँ, आपकी बात से ही समझ आ रही, प्रेपरेशन, फिर टेक्निक एंड ऑफ कोर्स पेशेंस, द बिगेस्ट Yeah, थिंग. patience of course has to be the concentration level. It all hard work के अंदर ये सारी चीजें आती ही हैं. Concentration level has to be there. Concentration आप नहीं कर रहे होंगे तो आप गलत शॉट में अपने आप को जी हाँ, फंसा लेंगे. जी हाँ. नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात आपने की कि जब सिचुएशन टेंस है, बॉलिंग मुश्किल है, तो बजाय उस वक्त विकेट फेंक के आने के, उस वक्त आपको किसी तरह विकेट पे रुकना है. ऐसे एक इनिंग आप अगर बड़ी इनिंग खेल रहे हैं, 100, 150, 200 रन की इनिंग जब आप खेलते हैं, तो देयर ऑलवेज बी अ टाइम. 10 में से 8 इनिंग्स के अंदर एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा. एक दो इनिंग्स ऐसी होंगी कि आपने फ्रॉम द वर्ड गो आपने शॉट्स खेले और आपने 3 फिगर मार की, लेकिन वो 10 में से एक इनिंग होगी. बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो 2 आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर में ये होगा कि 15-20 मिनट का ऐसा टाइम स्पेल एक आता है, स्पैन आता है कि जिसके अंदर आपके शॉट्स नहीं लग रहे होते, हाथों में चले जाते हैं, बॉल अच्छी हो रही होती है. तो वो टाइम के ऊपर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप गलत शॉट खेल के ना आउट हुए. आप कहेंगे कि यार 20-25 मिनट हो गए, मेरे 2 ही रन हुए हैं इतनी देर के अंदर, तो बिल्डअप होता है प्रेशर. तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि देयर विल बी अ टाइम इवेंचुअली 2-4 ओवर के बाद 2 चौके मिलेंगे तो आप ईज डाउन हो जाएंगे और फिर आपका रन फ्लो वापस आ जाता है. तो बहुत से प्लेयर उसके अंदर ज़बरदस्ती आउट हो जाते हैं, गलत शॉट पिक एंड चूज करके, गलत सेलेक्ट करके इस शॉट को. तो इस तरह ये भी पॉइंट एक था. व्हिच मींस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और इसमें आपका मेंटल मेकअप भी पिक्चर में आ जाता है. हाँ, ऑफ कोर्स. जी हाँ. ग्रेट.